हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। चैप्टर 2 के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बताऊंगी। Chromosomes are thread-like structure usually present in the nucleus that become visible only during cell division। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी संरचना धागे की तरह होती है और वे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और वो कब दिखाई देते हैं? वो जब जिस टाइम पे सेल डिवाइड हो रही होती है वे उस टाइम पे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। एंड मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो क्रोमोसोम जो होते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, जैसे कि फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसे पहुंचाते हैं। और हर क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में होगा हिस्टोन्स और एसिडिक प्रोटीन्स। मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट डीएनए, सेकेंड प्रोटीन। हिस्टोन होगा या फिर एसिडिक प्रोटीन। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। A cell has to perform different functions with the help of its various membrane bound organelles। जो सेल है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करती है और किसके थ्रू करती है? सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू। सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी सहायता से करती है। और सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और बॉडी भी बोलेंगे इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम etc। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। सो inside the cell there exists a membranous networking enclosing a fluid-filled lumen which almost fills up the intercellular cavity. It is called endoplasmic reticulum। तो सेल के अंदर जो है एक मेम्ब्रेनस नेटवर्किंग साइट होती है जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। और मेम्ब्रेनस मीन्स जो कई मेम्ब्रेन से बनी होती है, मतलब एक से अधिक लेयर होती हैं उसकी। इसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। At one end ER is connected to the outer membrane of the nucleus and at the other end of the plasma membrane। तो किसी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो एंड पॉइंट होता है वो एक दूसरी मेम्ब्रेन से जो है कनेक्ट होता है और उसका जो एंड पॉइंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है।
एंड अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखेंगे विथ राइबोसोम अटैच्ड ऑन द सरफेस फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, किसके लिए? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखेंगे विच इज विथआउट राइबोसोम एंड इट्स मेंट फॉर सिक्रीटिंग लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये राइबोसोम इस सरफेस पे अटैच्ड है, इस सरफेस पे देखिए नहीं अटैच्ड है, ये बिल्कुल प्लेन है, और इस सरफेस पे अटैच्ड है। तो ये हो गया, इसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस वाले को बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया जो न्यूक्लियस को कवर किए हुए है। अब मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बता देती हूँ। इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। तो ये एक स्केलेटल के जैसे होता है जो सेल को जो है सपोर्ट करता है। And endoplasmic reticulum provides a pathway for the distribution of nuclear material from one cell to another cell. So ER जो है एक पाथवे की तरह वर्क करता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, जो सेल्स में होते हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल्स में उसको ट्रांसफर करता है। Certain enzymes present in smooth ER synthesize fat, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कुछ एंजाइम्स जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं फैट का, स्टेरॉइड्स का और कोलेस्ट्रॉल का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद Rough endoplasmic reticulum is connected with the transport of proteins which are synthesized by ribosome on their surface. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे राइबोसोम्स। ऑर्गेनेल्स में हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम देख रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैन्युलर पार्टिकल्स विच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स और रिमेन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम जो होते हैं वो डेंस स्फेरिकल ग्रैनुलर शेप के होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और जो फ्रीली जो है ईआर से जो है कनेक्ट होते हैं, उसकी सरफेस से कनेक्ट होते हैं। कौन से ईआर से? मीन्स कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम्स आर द राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम। राइबोसोम में लिपिड जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन।
राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसाइजिंग में एक मेन रोल प्ले करता है। सिंथेसिस। इस वीडियो में मैंने आपको सर ऑर्गेनेल्स में ईआर और राइबोसोम्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।